एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिमांडिंग टॉपिक इन केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम टोटल 10 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा जनरल इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, देन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन आइसोमेरिज्म, देन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, देन मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन क्वालिटेटिव analysis of organic compounds, and last but not the least is the quantitative analysis. So इस चैप्टर में टोटल 10 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं विथ सम इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम दिया है उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ा है। कार्बन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन एंड सेकंड प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? टेट्रावैलेंसी। सो कार्बन की दो प्रॉपर्टी होती है, पहला कैटेनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन की अगर हम बात करें तो कैटेनेशन में एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये जो दूसरा कार्बन एटम होगा ये तीसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो तीसरा कार्बन एटम होगा चौथे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड सो ऑन। सो इस तरह से एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। सो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। मोरओवर इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, ये अदर एलिमेंट के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया एंड हैलोजेंस हो गए। सो इन सारे एलिमेंट्स के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। नाउ टेट्रावैलेंसी की अगर बात करें तो टेट्रावैलेंसी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो पहला वर्ड है दैट इज टेट्रा। टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब होता है क्या? 4 एंड वैलेंसी मतलब इसे वैलेंस है। सो कार्बन में जो वैलेंस होती है वो 4 वैलेंसी होती है। सो टेट्रा वैलेंसी इज इक्वल टू 4 valency. So carbon has the unique property called catenation, due to which it forms covalent bonds with other carbon atom. कार्बन एटम में क्या है? एक यूनिक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन एटम सिर्फ कार्बन एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है बल्कि कार्बन एटम अदर एलिमेंट्स के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और वो अदर एटम्स में क्या आएंगे? हाइड्रोजन आएंगे, ऑक्सीजन आएंगे, नाइट्रोजन होंगे, सल्फर होंगे, फास्फोरस होंगे एंड हैलोजेंस होंगे। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि कार्बन में एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि आप दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। दूसरी बात, कार्बन एटम अदर एलिमेंट के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी तक तो हमने ये 2 पॉइंट सीखा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the resulting compounds are studied under a separate branch of chemistry called organic chemistry. So कार्बन जब कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर कार्बन जब अदर एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा
तो उससे क्या बनेंगे, वैसे कंपाउंड बनेंगे जिनको कार्बन के कंपाउंड बोलेंगे। दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सो कार्बन के कंपाउंड की जो स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री के एक सेपरेट ब्रांच में करते हैं और उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। And this unit incorporates some basic principles and techniques of analysis required for understanding the formation and properties of organic compounds. So इस यूनिट में हम क्या सीखने वाले हैं, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, जो कि रिक्वायर्ड होता है किस लिए, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो दे आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड इंक्लूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक जेनेटिक इंफॉर्मेशन बियरिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए बोलते हैं, एंड प्रोटीन्स दैट कंस्टिट्यूट इसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ आवर ब्लड, मसल्स एंड स्किन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये वाइटल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वाइटल है, जो कि लाइफ को सस्टेन करता है। लाइफ को, पृथ्वी पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये क्या है, वाइटल कंपाउंड है। इसमें क्या आते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है पहला, जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज डीएनए जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। देन प्रोटीन्स जो कि इसेंशियल कंपाउंड है ब्लड, मसल्स एंड स्किन का। ब्लड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जो कि होते हैं हीमोग्लोबिन, मसल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं वो मायोग्लोबिन होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपीयर इन मटेरियल्स लाइक क्लोथिंग, फ्यूल, पॉलीमर्स, डाइज एंड मेडिसिन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन मटेरियल्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे क्लॉथ हो गया, फ्यूल हो गया, पॉलीमर्स हो गए, डाइज हो गए एंड मेडिसिन हो गए। एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। साइंस of organic chemistry is about 200 years old. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर साइंस की बात करें तो ये 200 साल पुराना है केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो साइंस है ये 200 साल पुराना है। अराउंड द ईयर 1780s की अगर हम बात करें तो 1780s के टाइम पे जो केमिस्ट थे उन्होंने शुरुआत कर दिया था, किस चीज की शुरुआत कर दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंसेस। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस है। सो दे बिगेन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज। सो प्लांट एंड एनिमल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते थे वो और जो मिनरल सोर्सेज से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते थे, दोनों में डिफरेंस क्या था। बर्ज़ेलियस की अगर हम बात करें तो ये स्वेडिश केमिस्ट है जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि वाइटल फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। बट ये नोशन 1828 में रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, उस टाइम ने एफ वॉलर क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, यूरिया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, अमोनियम साइनेट थे। सो वॉलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट से क्या किया, यूरिया का फॉर्मेशन किया। अमोनियम साइनेट का अगर फॉर्मूला की बात करें तो NH4CNO होता है एंड यूरिया की अगर बात करें तो NH2CO NH2 होता है। सो वॉलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया का फॉर्मेशन किया। अमोनियम साइनेट की अगर हम बात करें तो अमोनियम साइनेट क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अमोनियम साइनेट क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। वहीं पे यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यूरिया क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। नाउ द पायोनियरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्वे इन 1845 एंड दैट ऑफ मीथेन बाय बर्थेलॉड इन 1856 showed conclusively that organic compounds could be synthesized from inorganic sources in a laboratory. So कोल्वे ने 1845 में एसिटिक एसिड की सिंथेसिस किया।
बर्थेलॉट ने 1856 में मीथेन की सिंथेसिस किया। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग assured organic chemistry into its modern shape। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थियोरी आया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग था, ये क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनका मॉडर्न शेप दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि अभी हमने समझा, इट इज ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बट सारे के सारे कार्बन कंपाउंड सिंपल नहीं होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव होते हैं। सो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो दे आर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CH4, दैट इज मीथेन। मीथेन क्या है? मीथेन सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने होते हैं। सिमिलरली इथेन की अगर हम बात करें तो इथेन भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने होते हैं। इथेन का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले तो C2H6 होता है। सो मीथेन, इथेन, ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। बट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो इस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अदर एलिमेंट्स और ग्रुप ऐड होते हैं। जैसे मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? CH3Cl। मीन्स ये जो CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड, CH4 से ही डिराइव हुआ है। इट मीन्स कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। सो अभी तक हमने यहाँ पे क्या सीखा? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, और दूसरा हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसमें अदर एलिमेंट और ग्रुप ऐड होते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेट ब्रांच में क्यों स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम सेपरेट ब्रांच क्यों बनाया है? इसका जस्टिफिकेशन ये है बिकॉज ऑफ टू रीजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट स्टडी करने के लिए दो रीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेटली स्टडी करते हैं बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहला, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नंबर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा, इनका यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कंपेयर्ड विद द कंपाउंड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज वेरी लार्ज। अदर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंप्राइज अबाउट 90% ऑफ ऑल द नोन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो जितने भी नोन कंपाउंड है उसका 90% क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सेकेंड अगर पॉइंट की बात करें तो इट हैज ए यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर आयनिक एंड अकर रैपिडली। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो दे इन्वॉल्व कोवैलेंट बॉन्ड एंड रिलेटिवली स्लो। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो आयनिक और फास्ट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड उसमें इन्वॉल्व होता है और ये रिलेटिवली स्लो होता है। Now phenomena of isomerism and tendency of catenation are unique properties of organic compounds. So ये दो रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेटली स्टडी किया जाता है। नाउ कमिंग टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी? अभी हमने डिस्कस किया है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड सो ऑन। सो इस तरह से कार्बन की एक चेन बनती है और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सो property due to which carbon forms a covalent bond with other carbon atoms and it forms a long chain of identical atoms just like this। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड एनर्जी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बॉन्ड एनर्जी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है। वहीं पे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इनकी बॉन्ड एनर्जी 54 किलो कैलोरी पर मोल होती है। सल्फर सल्फर बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इनकी बॉन्ड एनर्जी 54 किलो कैलोरी पर मोल होती है। फास्फोरस फास्फोरस की अगर हम बात करें तो इनकी बॉन्ड एनर्जी 50 किलो कैलोरी पर मोल होती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इनकी बॉन्ड एनर्जी 39 किलो कैलोरी पर मोल होती है। वहीं पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इनकी बॉन्ड एनर्जी 34 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और अगर हम इस लिस्ट को देखें और इनकी बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करें तो इट इज अ मैक्सिमम फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है और जिनकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है उनकी स्टेबिलिटी और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। सो बाकी सब की अगर हम बात करें तो इन सब की क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम है तो इनकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। मींस इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी कार्बन कार्बन बॉन्ड के कंपैरिजन में काफी कम होगा। इट मीन्स कि इनकी जो टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन होगी कम होगी एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर इसका एक ऑर्डर लिखें तो क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इनकी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होगी सबसे ज्यादा होगी। सिलिकॉन की देन सल्फर, देन फास्फोरस, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। Carbon has the ability to form a strong covalent bond with many other atoms। अभी तो हमने ये सीखा कि एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है एंड सो ऑन। लेकिन कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये दूसरे एटम के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और वो दूसरा एटम क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। दीज आर हैलोजेंस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड वेरियस अदर एटम्स। इसीलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है एंड कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है विद कार्बन एंड अदर एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कार्बन कार्बन की कितनी है? 83 किलो कैलोरी पर मोल है। वहीं पे कार्बन हाइड्रोजन की कितनी है? 97 किलो कैलोरी पर मोल है। कार्बन ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 86 किलो कैलोरी पर मोल है। कार्बन क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 81 किलो कैलोरी पर मोल है। कार्बन नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 73 किलो कैलोरी पर मोल है। वहीं पे कार्बन ब्रोमीन की बात करें तो ये 68 किलो कैलोरी पर मोल है एंड दीज वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 83 किलो कैलोरी पर मोल। एंड यही रीजन है, इस वजह से कार्बन कार्बन के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है एंड कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। नाउ सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो सोर्सेस हैं। पहला तो नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल मतलब नेचर में प्रेजेंट होते हैं, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। जो नेचुरल होते हैं वो सिंथेटिक के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। नेचुरल इज 10% एंड सिंथेटिक इज 90%। नेचुरल सोर्सेस क्या है? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल है, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कोल है, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम है। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, एसिड्स, एस्टर्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड विटामिन। वहीं पे एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में प्रोटीन्स, हार्मोन्स, फैट्स एंड यूरिया। फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अल्कोहल, एसिड्स, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स। कोल की अगर बात करें तो कोल तार इज ऑब्टेन फ्रॉम
Coal tar is obtained during destructive distillation of coal, is the main source of aromatic hydrocarbons, phenols, heterocyclic compounds, dye, drugs and perfumes. Natural gas and petroleum की बात करें तो it is the major source of organic compounds, gasoline, kerosene, lubricating oils and vaselines. सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डेली लाइफ एक्टिविटीज में क्या क्या यूज करते हैं? फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, फ्यूल्स हो गए, मेडिसिन, एक्सप्लोसिव, डाइज, इंसेक्टिसाइड्स, हाउसहोल्ड्स एंड अदर कॉमन आर्टिकल्स भी यूज करते. सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स.